अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बजट के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान को अवामी परेशानी का एहसास। हुकूमत ने फ़ोन कॉल, SMS और इंटरनेट पर टैक्स ना लगाने का फैसला कर लिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि बजट में मुजव्वज़ा सेल्यूलर टैक्सेस फ़िलहाल आयद नहीं किए जा रहे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना ने इन तजावीज़ की मंजूरी नहीं दी। बजट में 3 मिनट की कॉल पर ₹1 जबकि फ़ी SMS 10 पैसे टैक्स वसूली की तजवीज़ दी गई थी। जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर ₹1 हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, सो दैट इज़ ऑफ द टेबल। तो वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। सही, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं कर रहे, तीनों चीज़ों पे कुछ नहीं। ₹1 कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। कल SMS और कॉल्स पर टैक्सेस लगाए तो आज वापस ले लिए गए। अवाम ने हुकूमती फैसले को खुश आइन करार देते हुए महंगाई के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। PM के फैसले को खुशाइन समझते हैं, पर ये सब पे असर पड़ता क्या है कि 3 मिनट की कॉल पे ये प्रपोजल था कि ₹1 टैक्स लगेगा, तो ये आम आदमी मुतासर होता, तो ये अच्छा फैसला है। पब्लिक के इंटरेस्ट में हम ये समझते हैं कि किसी सूरत भी जो है वो अच्छा फैसला नहीं था, अब ये इन्होंने ले लिया है, शुक्र है कि उनको ख्याल आ गया। इससे आवाम को कुछ फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जो पहले बढ़ाया तो ज़ाहिर बात आवाम को लॉस है, हमने कम किया है तो आवाम को फ़ायदा है। बहुत अच्छा करा है कि इन्होंने अब ये चार्जिंग ख़त्म कर दी है, आवाम को रिलीफ मिली है, तो बहुत अच्छी बात है। या खाली कागजात की हद तक हुआ तो फिर गलत बात है, अगर ये वाकई हुआ तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। गरीबों के साथ सियासत नहीं करनी, हम आम आदमी पर बोझ नहीं डालेंगे, मुआशी बेहतरी के अच्छे असरात आम आदमी तक पहुँचेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा अपनी छत के लिए 20 लाख रुपए के, जबकि कारोबार के आगाज़ के लिए हर ख़ानदान को 5 लाख रुपए कर्ज देंगे। वज़ीर ख़जाना का यह भी कहना था कि 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% हदफ मुकर्रर कर लिया है। एक्सपोर्ट को बढ़ाकर GDP का 20% करना होगा। पॉलिटिक्स से कोई इस तरीके, क्योंकि गरीब के साथ हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी। अर्बन एरियाज में हमारे जो हाउस होल्ड्स होंगे उनके खानदान में एक आदमी को 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। भाई तो कोई कारोबार कर ले, हर घराने को हम छत देंगे, और उसकी लिमिट जो है अप टू 20 लाख इसलिए है कि अर्बन एरियाज के बीच में क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं तो वो शायद इतने तक उनको पैसे चाहिए होंगे। रूरल एरियाज में 5, 6, 7 लाख जो है वो काफ़ी है। आप ये देखें तो सही, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ क्यों नहीं होती? इसका मतलब है कि हमने डॉलर कमाने हैं, तो डॉलर कहाँ से कमाएंगे हम? एक्सपोर्ट्स नंबर 1। हमारी एक्सपोर्ट्स इस वक्त 8% है हमारी GDP का। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगले 8 से 10 साल के बीच में हम ये 8% को 20% तक लेके चले जाएं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बजट में टेक्सटाइल बरामदात का हदफ $20 अरब है। ड्यूटियां कम करने से मुल्की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। इसी ज़िम्न के लिए बजट में खाम माल पर ड्यूटियां कम कर दी गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम लोगों ने डेफिनेटली बेहद सपोर्ट किया है और उन्होंने परफॉर्म किया है। पिछले साल 13 बिलियन एक्सपोर्ट्स, इस साल 15.5, और इंशाल्लाह अगले साल हम लोग इनको टारगेट दे रहे हैं कि आप लोग 20 बिलियन तक पहुंच जाए। जब भी आपने ड्यूटीज ऊपर रखते हो, इट इज़ एन एंटी एक्सपोर्ट बायस। ये कम कर देंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंशाल्लाह हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं बजट में टेक्सटाइल बरामदात का
इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि सनत चलेगी तो मुइशत चलेगी। मुल्की बरामदात के बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार खुशरू बख्तियार ने कहा इस वक्त तरक्की की शरह 9% है जिसे मुस्तहकम रखना है। मजीद कहा कि हुकूमत ने खाम माल के लिए 42 अरब रुपए की छूट दे दी। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हम इंजीनियरिंग सेक्टर को फोकस कर रहे हैं। अब सेक्टोरियल अप्रोच भी आ रही है। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ेगी, ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, जब ही मुल्क आगे तरक्की कर सकेंगे और आप ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनेंगे। 9% की ग्रोथ इस साल है, यही मोमेंटम रखना है, लेकिन अपने आप को मॉडेस्ट चैलेंज दिया है। इनकलाबी इक़दामात किए गए हैं कि जो खाम माल चाहिए वैल्यू एडिशन के लिए और एक्सपोर्ट और के लिए या लोकल प्रोडक्शन के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए, उस पे बहुत बड़ी सब टैरिफ लाइंस पे छूट दी गई है जो तकरीबन 42 अरब रुपए की है। एहसास तहफ़्फ़ुज़ के नाम से नया प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें 1 करोड़ लोगों को शामिल किया जाएगा। अब लोग कहीं भी बैंक अकाउंट्स खुलवा सकेंगे। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम सानिया निश्तर ने कहा कि अब 12,000 के बजाय 13,000 कैश ग्रांट देंगे। सानिया निश्तर ने मजीद कहा कि प्रोग्राम को रवा साल 50 अजला में ले जाने का भी इम्कान है। लोग किसी भी कहीं भी चाहेंगे तो अपना बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, अपनी करीबी गली में करीबी बैंक में, करीबी दफ्तर में। एहसास इमरजेंसी कैश उसका जो दूसरा फेज है वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते लॉन्च होगा। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 पहुंचाए जाएंगे। अगले साल से यानी कि जनवरी से जो 6 मई किस्त है वो 12,000 की नहीं होगी, वो 13,000 रुपए की होगी। और इस साल हम एहसास नशोनुमा को 50 डिस्ट्रिक्ट्स में लेके जाएंगे और एक तकरीबन कम से कम 150 एहसास नशोनुमा सेंटर हम खोलेंगे। अभी तक की जो हमें ऑथराइजेशन थी वो 70 लाख की थी, मगर अब वो 1 करोड़ की जा रही है, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। इस्लामाबाद के शहरी भी बजट से नाखुश हैं। कहते हैं हमें हुकूमत से काफ़ी उम्मीदें थी मगर हुकूमत ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अशिया ज़रूरिया की चीज़ें मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। गरीब आदमी गरीब तरीन और अमीर आदमी अमीर तरीन होता जा रहा है। मज़ीद आपको बताएंगी मिसमा रफ़ीक। जी बिल्कुल, अगर हम बजट के हवाले से बात करें तो जैसा कि कल तीसरा अवामी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि इस दफ़ा जो बजट है वो दोस्ताना बजट कहलाएगा। इसी हवाले से मैंने शहरियों से बात की, लेकिन शहरी जो हैं वो इस हवाले से नाला दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि जो कल बजट पेश हुआ है आप उस हवाले से कितने मुतमीन हैं? असल में गाड़ियाँ सस्ती कर दी हैं तो आटा महंगा है, पत्ती महंगी है, चीनी महंगा है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है गरीब बंदे की, जितनी मसलन देख लें आपके सामने है, तो ये चीज़ें अगर सस्ती नहीं होंगी तो गाड़ियाँ सस्ती करने का क्या फ़ायदा। जी आपने सुना और सुनने से मालूम होता है कि जो गरीब आवाम है उन्होंने इस बजट से जो है वो काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी, लेकिन हुकूमत जो है वो उस उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी और महंगाई जो है, महंगाई में कंट्रोल करने के बजाय महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा ही बढ़ गई है। खाने पीने की अशिया जो ज़रूरी है, जो गरीब जो है वो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो भी महंगी से महंगी हो रही है, जबकि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। जी आम आदमी तो खुश नहीं है बजट के हवाले से, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस कितने खुश हैं ये भी जान लेते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बजट में 100 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट के अलावा अपोजिशन लीडर के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी। इंतजार, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास कि बजट से कितना इजाफी हिस्सा मिल रहा है पार्लियामान को। हाँ जी, देखें, पार्लियामेंट हाउस के बजट में 100 करोड़ से जायद का इजाफा किया गया है और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कौमी असम्बली को बजट में जो है वो 32 करोड़ इजाफी बजट दिया गया है, जबकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 72 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट हाउस यानी कौमी असम्बली और
सेनेट के लिए कुल 9 अरब से जायद का बजट रखा गया है और मजमूई तौर पर ये बजट 9 अरब 32 करोड़ 86 लाख रुपए का होगा। ऐवान ज़ीरी का जो बजट है। इंतजार है अदरी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। साल बदल गया मगर अवाम के हालात नहीं बदले। बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा अब तक बुझा हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है तो बजट अवामी कैसे हो सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। बिलावल ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की मुआशी कत्ले आम की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इंतहाई अहम मौके पर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं ने बजट का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। अब वो हवा में तीर ना चलाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनख्वाहदार तबके पर बराह रास्त बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया। मजदूर, तनख्वाहदार तबके, सनतकार और किसान सब ने बजट को सराहा है। हुकूमत के पास कोई मुआशी टीम नहीं है, ये सारा साल मिनी बजट का धचका देती रहेंगे। नालायकी के दावे के साथ कभी तरक्की नहीं हो सकती। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, 3 साल में अफरात ज़र को आसमान पर पहुंचा दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% इजाफा किया जाना चाहिए। अवाम बदतरीन महंगाई और बेरोजगारी का शिकार हैं। हम मुजाहिदे करने वाले सरकारी मुलाजमीन के साथ हैं। बजट को हर तबका फिक्र के लोगों ने सराहा। इससे बजट की अहमियत मज़ीद भी बढ़ जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम, कहा अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। उन्होंने अब तक बजट पढ़ने की भी जहमत ना की। ऐसी गैर संजीदा अपोजिशन से अवाम और क्या तवक्को कर सकती है। अगले 7 साल भी ये लोग ऐसे ही बैनर्स उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। सिंध हुकूमत ने भी बजट पेश करने की तैयारी कर ली है। 2021 और 22 के लिए 13 खरब 50 अरब रुपए का बजट 15 जून को पेश किया जाएगा। अपडेट आपको कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से भी बजट को पेश करने की तमाम तर तैयारियां अब मुकम्मल कर ली गई हैं। विफाक पर तो सिंध हुकूमत की जानिब से खासी तनकीद भी की जा रही है। बजट के हवाले से अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत कितना रिलीफ फराहम करती है सूबे सिंध के अवाम को। 2021 और 22 के लिए 13 खरब 50 अरब रुपए का बजट 15 जून को पेश भी किया जाएगा और तनख्वाहों और पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़ भी सामने आई है। आइंदा माली साल का बजट 13 खरब 50 अरब रुपए का है, जो कि 15 जून को पेश किया जाएगा। खाबर हुसैन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। खाबर, अपडेट कीजिएगा कि सूबे के लिए, अवाम के लिए क्या खुशखबरियां ला रहा है सिंध का बजट। जी, सिंध का आइंदा माली साल 2021-22 का जो बजट है उसका तखमीना तकरीबन टोटल बजट का हुजम जो है वो 13 खरब 50 अरब के करीब है, जो 15 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़ है, जबकि हुकूमत सिंध की जानिब से बजट की जो तजावीज़ है उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है। 15 जून को सिंध काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ मंजूर कर ली जाएंगी। बजट में तरक्याती प्रोग्राम्स का हदफ 260 अरब, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मद में 280 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई बजट में नए टैक्सेस ना लगाने का भी फैसला किया गया है। तालीम, सेहत और आपाशी और वर्क के महकमों का बजट बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। खाबर हुसैन, शुक्रिया। उधर पंजाब हुकूमत ने बजट 2021-22 तैयार कर लिया है। 14 जून को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग में बजट पेश किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक बजट में 475 अरब रुपए तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती कामों का 35% बजट जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस किया गया है। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद गुज्जर। बताइएगा वहीद, क्या तफसीलात हैं? जी
बिल्कुल, देखिए तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत का तीसरा वफाकी बजट तो पेश कर दिया है। अब बारी है पंजाब के बजट की। तो पंजाब असम्बली का इजलास होगा जिसमें पंजाब का बजट जो है वो पेश किया जाएगा। थोड़ी सी तफसीलात अगर बताऊं तो ज़राए के मुताबिक जो है 475 अरब रुपए जो तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए गए हैं और जिनमें से 35% बजट जो है वो जनूबी पंजाब के लिए रखा गया। इसी तरह 265 अरब रुपये जो हैं वो जारी तरक्याती कामों के लिए खर्च किए जाएंगे। अगर मज़ीद बात की जाए तो ज़राए का ये भी कहना है कि स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के लिए जो है 41 अरब 66 करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है। मगर बताता चलूँ कि कल जो है इसको पंजाब असम्बली में इस बजट को पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर जो हैं जो कि खुश बख्त जवान जो है इसको पेश करेंगे। मगर गुज़श्ता अदवार की तरह जो है इस बार भी जो है हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट होगा। मगर अवाम का इस हवाले से कहना है चूँकि हर साल जो है अवाम को लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि अवाम के लिए बजट में सहूलियात होंगी, मगर कल ये बजट जो पेश किया जाएगा अवाम दोस्त कितना बजट होगा ये आने वाला दिन बताएगा। मगर कल जो है अपोजिशन की मज़ामत का भी सामना करना पड़ सकता है इनको, क्योंकि वफाक में भी काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा बजट के। अब जो है कल इसको पेश कर दिया जाएगा। अवाम को जो है इसमें कितनी सहूलियात होंगी, कितना अवाम को रिलीफ दिया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जंगी मशकों का मुआयना किया। आर्मी चीफ ने कोर की सतह पर जारी जंगी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। दिफाई ऑपरेशनल समेत रिवायती ऑपरेशनल उमूर पर मशकें की गईं। आर्मी चीफ ने मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहरे को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी नशरियाती इदारे CBC को इंटरव्यू। वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम पर नफ़रत और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ इक़दामात पर जोर दिया। इमरान खान का कहना था कि ऑनलाइन नफ़रत और इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। ऐसी वेबसाइट जो नफ़रत फैला रही हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इस मामले को कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ उठाया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और नफ़रत अंगेज़ मवाद के ख़िलाफ़ इक़दामात को समझते हैं। These hate websites which again, as I said, would divide humanity by creating hatred, ignorant about the other human community, and you target them and this hate material, and especially with the growing social media, and social media is a completely, the world is just coming to grips with it because it's a new phenomenon. And unfortunately, I mean, while there's so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. और कनाडा में गाड़ी से कुचलकर जाबहक होने वाले 4 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन सुबह ओंटारियो के शहर लंदन के मकामी कब्रिस्तान में होगी। मुसलमान खानदान को 6 जून के रोज़ 20 साला दहशतगर्द ने ट्रक से कुचल दिया था। वाक़ई में मकतूल का कमसिन बेटा ज़ख्मी भी हुआ, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। जाबहक अफराद में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालिदा, बीवी और बेटी शामिल है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वाक़े को दहशतगर्दी का नतीजा भी करार दिया। इसके अलावा लाहौर से ताल्लुक रखने वाले खानदान को ट्रक से रोंदने वाला दहशतगर्द मजहबी तासुब में मुब्तला था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गवादर के करीब समुंदर में गैर कानूनी तौर पर ट्रॉल्स के जरिए डीप सी फिशिंग और समुद्री हयात की नस्ल कुशी पर मुकामी माहीगीरों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। माहीगीरों का क्या कहना है, बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाह नवाज बलोच से। शाह नवाज बलोच, अपडेट कीजिएगा, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और माहीगीरों का कहना क्या है, मुतालिबात क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्वादर के समंदरी हदूद में जो है गैर मुल्की ट्रॉलर्स की समंदरी हयात की नस्लकुशी के हवाले से मकामी माहीगीरों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने दावा किया है कि ये गैर मुल्की जहाज जो मछलियों का शिकार कर रहे हैं, जहाज के अंदर महफूज रखने के लिए बाकायदा प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद है जो ये जहाज के अंदर मछलियां पकड़ कर बाद में इंटरनेशनल मार्केट में से बाहरी कीमत में और फरोख्त करते हैं। हमने मकामी माहीगीरों के मुताबिक
कि हमने 12 अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है सूबाई हुक्काम की जानिब से, लेकिन सूबाई हुकूमत से जब हमने बात की तो उन्होंने इस हवाले से तरदीद की कि इस हवाले से अब तक कोई ट्रॉलिंग नहीं की जा रही है। तो अब मकामी माहिरीनों ने एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि अगर एक तहकीकाती कमीशन तश्कील नहीं दी जाएगी जो ग्वादर का विजिट नहीं करेगी और तमाम सूरत को अपने आंखों से नहीं देगी, तब तक हम मुतमईन नहीं बैठेंगे, बल्कि आइंदा आने वाले चंद रोज में हम शदीद समुद्री हयात की नस्ल कुशी पर मुकामी माहिगीरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तफसीलात फराहम कर रहे थे ब्यूरो चीफ कोयटा, बहुत शुक्रिया। और कातिल कोरोना के वार ना थम सके। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 21,633 हो गई है। कोरोना के मजीद 1,194 नए मरीज सामने आ गए हैं। वबा के मजमूई मरीजों की तादाद 9,39,931 हो गई, जबकि कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि अबुधाबी में PSL 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड की शानदार कारकर्दगी कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से बासानी शिकस्त दी और पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कोयटा की ये 6 मैचेस में 5वीं शिकस्त है। इस्लामाबाद के ओपनर उस्मान ख्वाजा और कोलन मनरो ने 134 रन का आसान हदफ सिर्फ 10 ओवर में ही पूरा कर लिया। कोलन मनरो ने 90 और उस्मान ख्वाजा ने 41 रन की शानदार इनिंग्स खेली। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में रवा साल मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। पेशगोई के मुताबिक कई हिस्सों में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशों की तवक्को है। अब सिंध, KPK और बलूचिस्तान के कई इलाकों में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। कराची में एक बार फिर मानसून सीजन के दौरान बादल खुल के बरसने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होने का इम्कान है। मानसून का पहला स्पेल 27 जून से 30 जून तक मुतवक्के है। मानसून का सीजन जुलाई से सितंबर 3 माह पर मुश्तमिल होता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी और शुमाली पंजाब और सिंध में मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।